हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस कुमार यादव मैथ्स पे। इस पे आज हम क्वेश्चंस की कुछ बात करने वाले हैं। ठीक, आज हम जो हमने बताया था, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में, इसके पहले वाली जितनी वीडियो हैं सब में कॉन्सेप्ट को हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसके सारे जो है क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट को मैंने उस वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें हम केवल क्वेश्चन केवल यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ जो हमने चुना है कुछ किताबों से अच्छे अच्छे प्रश्न, उसको हम आज करेंगे। ठीक, तो जैसे हमने अभी कल साइन 2 sin a इंटू साइन बी वाला फार्मूला पढ़ा, 2 cos a cos b वाला पढ़ा। इस तरह से हमने इसके पिछले वाले वीडियोज़ में फार्मूला पढ़ा। उससे एक सवाल पहले ले लेता हूँ। ठीक, उसके अनुप्रयोग जो उसके वहाँ भी कराया था 2-3 सवाल, आज भी करा देता हूँ। ठीक, चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए साइन 20 अंश, साइन 40 अंश और साइन 80 अंश। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान निकाल के हमें दीजिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मान निकाल करके दीजिए। कोड जो है, इसका कोड जो है वो हमारा दुगना होता जा रहा है, 20 40 80 इस तरह से। तो बस यही 3 पद हमारा साइन 20 अंश इंटू मतलब पूरा साइन 40 इंटू साइन 80 अंश, इसका मैं मान निकालूंगा यहाँ पर। ठीक, अब चूंकि हम ना तो हमें 20 अंश का पता है मान, हमने जो याद किया है केवल 30 अंश का, 60 अंश का और 45 अंश का, 90 अंश का, 0 अंश का, इस तरह से मान याद किया है। यहाँ पर मान पूछ रहा है भाई 20 अंश का, 40 अंश का, 80 अंश का, इन सब का कैसे मान निकालेंगे। देखिए उसी का प्रयोग यहाँ पर होगा जो हमने फार्मूला भी इसके पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ा है। अगर उसे ना देखा हो तो प्लीज़ जा करके देखिए उसको पहले, उसके बाद इस वीडियो को समझिए, तभी आएगा सही से। ठीक, चलिए इसमें बात करते हैं साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 80 अंश का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसका मान जो है निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने पढ़ा है फार्मूला 2 sin a इंटू साइन बी का। ठीक, उसका फार्मूला हमने पढ़ा है, तो उस फार्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 40 और 20 को जोड़ने पर 60 आता है। तो उसका मान हमें पता होता है ना, कि जोड़ घटाओ टाइप का उसमें आता है। किस में आता है, जो 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन साइन ए इंटू साइन बी तो है, मान लीजिए इसको साइन ए मान लिया, इसको साइन बी, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या जो है करेंगे हम, तो उससे जो है 2 से गुणा भाग करा देंगे, यहाँ इस तरह से कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 से गुणा कराया, 2 से भाग, यानी कि कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, बस केवल हमने बनाने के लिए, यहाँ पर फार्मूले को बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर जब 2 से इसको जो है जो भाग कराया है उसको आगे ले लीजिए, क्योंकि उसका काम नहीं है हमें फार्मूले में। तो उसको क्या करते हैं हम, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आगे लिख देते हैं। ठीक, 1/2 यानी 2। अब इसके बाद 2 sin a इंटू साइन बी, ये हमारा बच्चा 80 को रहने देते हैं, अभी उसको एक बगल में रखते हैं, उसको अभी नहीं सॉल्व करते। बस इन दोनों को सॉल्व, किसी भी 2 पद को आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, एक पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन a इंटू साइन बी का ही फार्मूला पता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन ए इंटू साइन बी, इन दोनों पदों को लेते हैं और इस जो है साइन 80 को पीछे वैसे छोड़ देंगे, उसको बाद में भी हल करेंगे, देखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, हमारे पास होता है कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं 2 sin a इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है, साइन बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, याद क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने ही तो फार्मूला पढ़ा था, 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला होता है भैया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा था। नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए, या फिर अपनी किताब में इस फार्मूले को देख सकते हैं कैसे आया, इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया। ठीक, तो इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, कैसे यूज करते हैं देखिए, चलिए फार्मूला रहने देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ए का मतलब 20 अंश, बी का मतलब 40 अंश, ए का मतलब 20 अंश, बी का मतलब 40 अंश, साइन ए साइन बी। ठीक, अब कॉस ए माइनस बी है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है और कॉस लिखना है, कॉस ए माइनस बी यानी 20 माइनस 40, इसका मान क्या आने वाला है, माइनस 20 अंश, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, उसके सामने माइनस 20 अंश, माइनस 20 अंश। अब फार्मूले घटा लेते हैं, देखिए कॉस, उसके बाद क्या आएगा, माइनस 20 अंश, यहाँ पर माइनस 20 अंश। लेकिन हम जानते हैं कॉस में अगर माइनस थीटा रहता है,
कॉस माइनस थीटा इस तरह से अगर रहता है तो वो कॉस थीटा प्लस में हो जाता है, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का। तो आधार और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होते, कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आधार भी यहाँ पर पॉजिटिव हो, क्योंकि इस तरह से कोण बनेगा ना चतुर्थांश में आप देखेंगे अगर, तो इस तरह से कोण आपका बनेगा, यहाँ पर कोण ये बनेगा थीटा, तभी तो माइनस होगा। जब हम इस दिशा में नापेंगे कोण को तभी तो माइनस में होगा। ये माइनस थीटा होता है, चूंकि ये हमारा देखिए प्लस दिशा में है, आधार है ये 90 है, और ये थीटा के सामने वाला ये लंब जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, ये लंब है और ये आधार है, तो आधार हमारा प्लस है और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन क्यों माइनस यहाँ पर हो जाता है, देखिए क्योंकि वहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब देखिए नीचे की ओर है, नीचे की ओर क्या होता है हमारा y माइनस होता है, ये y का मान माइनस में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस, इस वजह से माइनस साइन थीटा लिया जाता है। और अगर ये थीटा, चूंकि थीटा हमारा रेड दिशा में है, माइनस में है, इसका मतलब माइनस, अगर क्लॉकवाइज मापेंगे कोण को तो माइनस होता है। इसके पहले हमने इसकी चर्चा किया है, पहले या दूसरे जो है लेक्चर में जो हमारा वीडियो है उसकी, ठीक, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बारी बारी अगर ना देखे हों तो उसको शुरू से देखिए, तभी समझ में अच्छे से आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। क्यों आया ऐसा, क्यों एक एक शब्द को मैंने बताया है कि क्या क्यों होता है, ठीक। तो यहाँ पर जब कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा होता है प्लस में, लेकिन क्यों होता है इसको जानने की जरूरत है, जो कि सभी नहीं बताते। हम बता रहे हैं आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, केवल आधार और लंब में ही हेरा फेरी करनी है। तो यहाँ पर देखिए माइनस थीटा, चूंकि जब नीचे मापेंगे तभी होगा, अगर थीटा प्लस में तो इस तरह से मापेंगे ऊपर वाला तो थीटा पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तीनों प्लस होता है, इस वजह से पहले चतुर्थांश में यानी कि कोण यहाँ पर प्लस होता है, सभी प्लस होते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर मान हो जाएगा, ठीक है। हमने मापा, अगर साइन लेते, चूंकि साइन जो है रेड दिशा में जो लंब, उसका लंब बटे कर्ण मापेंगे तो लंब माइनस में होगा, कर्ण तो प्लस में होगा, लेकिन माइनस बटे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, वजह से माइनस साइन थीटा होता है। इसके पहले वाले वीडियो में उसका काम लगा था हमारे पास, ठीक। अब देखिए कॉस माइनस थीटा यहाँ पर आया, अब इसको हम माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, वो माइनस गायब हो जाता है, इस वजह से हमने हटा दिया, ठीक। चलिए उसके बाद ले लेते हैं, अब उसके बाद माइनस था, अभी फार्मूले में हमने यहाँ पर लिखा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह से था, तो यहाँ पर माइनस लगाए, उसके बाद कॉस ए प्लस बी यानी कि 20 और 40 जुड़ेगा तो कितना आएगा 60 अंश, माइनस कॉस 60 अंश, यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि जुड़ रहा है, और इंटू साइन 80। देखिए इंटू इस तरह से ना लगाइए, इसको इस तरह से इस ब्रैकेट में कर लीजिए तभी लगाइए, क्योंकि दोनों पद से गुणा, क्योंकि ये सबसे गुणा था ना, तो साइन 80 अंश। ये यही अगर ऐसे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, इसी ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे तो क्या समझेंगे बाद में कि भाई केवल कॉस 60 अंश से कॉस साइन 80 को केवल गुणा करना और किसी से नहीं करना, तो वहीं पर गलती हो जाती है, सवाल नहीं लग पाता, ठीक। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप हल करिए सब चीज़ों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, 1/2 ये पहले से था, इसको इसे लिख दिया हमने 1/2, ठीक है, 1/2 हमने लिखा। उसके बाद क्या है, हम कॉस माइनस 60 का मान जाने, मतलब कॉस 60 का माइनस में, यहाँ पर कॉस 60 अंश का मान हमें पता है कितना होता है 1/2, बिल्कुल सही, 1/2 इसका मान होता है कॉस 60 का, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे हम, लेकिन उससे पहले हम इसको गुणा कराएंगे ना, क्योंकि ये सबसे ये बाहर था, इससे गुणा होगा और इससे वितरण नियम हमारा, तो यहाँ से कॉस 20 अंश इंटू साइन 80 अंश, यहाँ पर अब माइनस लगा, माइनस कॉस 60 अंश इंटू साइन 80 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2 इंटू साइन 80 अंश। अब देखिए स्टैंडर्ड क्लासेस में आप पहुँच गए हैं, जो 11-12 होता है ये स्टैंडर्ड क्लासेस होती हैं, आप बड़े हो गए हैं, इस वजह से एक पद को हमने तुरंत यहीं से कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, इसको आप समझिए, ये नहीं कि फिर से अब कॉस 60 यहाँ से लिखे फिर अगले पद, तो इस तरह से ज़्यादा लाइन जो है ख़राब करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा दिमाग का उपयोग करिए, मैथ वाले बच्चे हैं इतना कर सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट हमने कर दिया यहाँ, तो जितना हो सके यहाँ पर 60 लगाने की मैथ को कोशिश करिए, बाकी ये नहीं कि आप पेपर में ही एक लाइन में आंसर लिख दें, ऐसा भी नहीं करना है। केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि अगर 1+2 भाई कैसे आए, इसको एक पद में और लेकर जा करके तो वही डायरेक्ट कर सकते हो आप, 3 वहीं डायरेक्ट 1+2 के बजाय आप 3 डायरेक्ट लिख लीजिए, हमारे कहने का उद्देश्य ये है, ठीक। चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, 1/2 हो जाता है, ठीक।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब चूंकि cos 20 और cos 80 आ गया, cos A इंटू cos साइन बी, cos A इंटू साइन बी, इस तरह से एक फार्मूला आपने पढ़ा था 2 cos A इंटू साइन बी, ये क्या होता है हमारा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये होता है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले के हमने अगर ना देखा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो वीडियो इसके पहले वाला देखिए, उसमें सारे फार्मूले ड्राइव हुए हैं, समझाए गए हैं, अच्छे से याद भी कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर cos A और sin B तो मिल रहा है, cos A और sin B तो मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा। तो वही काम जो हमने ऊपर किया था वही करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ पर केवल यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस यही करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग, यानी कि हमने जो लिया उसको दे दिया उसके पास। ठीक, तो गणित क्या कहती है भैया, जो लो से वो देना पड़ेगा आपको, ये नहीं अपने हिसाब से अगर बनाने के लिए उसमें आ जाए तो आप अपने हिसाब से गुणा करिए, भाग ना करिए, तो सवाल गलत हो जाएगा ना। ठीक, तो उसमें जितना आपने लिया है बनाने के लिए अपने फायदे के लिए, उतना उसको उधार लौटाना भी पड़ेगा। तो इस वजह से हमने गुणा भी किया और भाग भी किया। अब ये भाग वाला हम बाहर ले आते हैं, इसको 1/4 बना लेते हैं। ठीक, इसको इस समझ जाइए तुरंत, ये देखिए हमने 1/4 यहाँ से इसको कर दिया है। ठीक, यहाँ भी कर देते हैं 1/4। हमने इस 2 को जो है समझ लीजिए, रुक जाइए, यहाँ पर देखिए फिर से रुक जाइए, यहाँ भी वाला काम, क्योंकि देखिए ये जो 1/2 है पूरे में गुणा है ना, तो इस वजह से इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/2 पहले से था, 1/4 अब बनेगा। ठीक, जब हमने पूरा कॉमन ले लिया, 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, केवल यह साइन 80 अब बच गया। ठीक, अरे भाई ये 1/2 पूरे में गुणा है ना, तो जो करेंगे ये नहीं कि एक ही पद के लिए हम कॉमन ले लें, इसके लिए ना, तो गलत हो जाएगा हमारा। इस वजह से इसको इसमें से दोनों में से हमने पूरा कॉमन लिया 1/2 को, यहाँ 1/2 पहले से था, 1/2 हमने कॉमन लिया, 1/4 बन गया। अब 2 cos A इंटू साइन बी इस तरह से बन रहा है, तो इसका फार्मूला हमें पता है, साइन A प्लस बी यानी कि इतना प्लस इतना, यानी कि 100 20 प्लस 80 कितना होता है 100 माइनस, अब चूंकि यहाँ पर देखिए साइन 100 आया, अब होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये होता है हमारा इसका फार्मूला, माइनस साइन A माइनस बी, यानी कि आएगा 20 में से जब A माइनस बी, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो -60 अंश आएगा, -60 अंश इसको लिख देते हैं। ठीक, अब चूंकि ये देखिए माइनस थीटा आ गया ना, यहाँ पर ये जो है ये माइनस बाहर चला आएगा, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये आपको पता है, साइन माइनस थीटा लिखते हैं सही से, माइनस साइन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लंब लिया जाता है, लंब जो है वो रेडियल दिशा में होता है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आता है। चलिए, अब यहाँ पर 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, उसको छोड़ दिया हमने, अब साइन 80 ले लेते हैं, माइनस साइन 80 ये। ठीक, चलिए हो गया। अब ये घटाव है, ये नहीं कि भैया फिर से गुणा कराओ, ये घटाव है, यहाँ पर ये माइनस साइन है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, 1/4 यहाँ पर आ गया। अब देखिए साइन 100 यहाँ पर साइन 80 अंश है, 100 को ऐसा कुछ कर सकते हैं आप कि जिससे वो साइन 80 प्राप्त हो सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको 100 अंश को आप 180 माइनस 80 के रूप में बनाएंगे, तो साइन 180 माइनस 80 यानी कि प्लस साइन 100। ठीक, इस तरह से होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में होगा उसमें जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसमें पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम कर सके, यहाँ पर साइन 180 माइनस 80, देखिए 180 माइनस 180 माइनस 80 ये क्या होता है, 100 अंश के बराबर। 180 में से अगर 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 अंश। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस आएगा, ये माइनस पहले से था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान अभी रख देंगे √3/2, और माइनस साइन 80 अंश ये पहले से था, इसको इसे रहने दीजिए। अब देखिए हमने इसी को 100 अंश को हमने कन्वर्ट, मतलब इसी को तोड़ा हमने 180 माइनस 80 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/4 यहाँ पर है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर ये साइन 180 माइनस 80 यानी कि साइन 80, क्योंकि देखिए 180 माइनस 80, 180 माइनस थीटा,
यानी कि ये किस चतुर्थांश में होगा, 180 माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, 180 परिवर्तित होता ही नहीं है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। ठीक, उसके बाद अब माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे, ये बात आएगी तो ये साइन क्या होता है उसमें पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस ही लगेगा, साइन 80 हो जाएगा प्लस साइन 60 अंश, इसका मान √3/2, नो प्रॉब्लम। माइनस साइन 80 ये हमारा था, इसको हमने ऐसे लिखा, तो क्या आएगा, ये साइन 80 ये साइन 80 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ ये कैंसिल होगा। उसके बाद देखिए आगे हम आंसर लिख रहे हैं 1/4। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, केवल ये बचा है √3/2, यानी कि √3/2 को 1/4 से जब गुणा होगा तो क्या आएगा, √3/8। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। ठीक, ये काफ़ी आसान था, बस केवल आपको यही 2 से गुणा 2 से भाग कराना है, और ये देखना है मेन चीज़ यहाँ पर था जो है। ठीक, और ये सब चीज़ें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह से हम तोड़ें कि ये हमारा गायब हो जाए, तो यहाँ पर इस तरह से इसको तोड़ा गया दिमाग लगा करके। ठीक, ये मेन इस सवाल का मेन पॉइंट ये था जो हमने बताया, 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग, पूरा कॉमन लेना, इस तरह से बनाना, ये हमारा क्या था मेन पॉइंट यहाँ पर। बाकी आप इसको बड़ी आसान चीज़ें हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलेंगे। अब यही tan में करके दिया रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि tan जो होता है उस साइन और कॉस में, साइन अपान कॉस में वो तोड़ा जा सकता है। तो वही क्या करिए आप, जैसे साइन मान लीजिए tan 20 अंश tan 80 इस तरह से दिया रहता है, मान लीजिए सवाल, बस केवल आइडिया दे रहा हूँ इसका। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, इसे साइन tan 20 अंश tan 40 अंश tan 80 अंश इस तरह से दिया रहेगा, तो आप उसे क्या करिए भैया, क्या करिए उसको साइन 20 अंश बटे कॉस 20 अंश इंटू साइन 80 अंश साइन बटे कॉस 80 अंश साइन 40 अंश बटे कॉस 40 अंश, इस तरह से करिए। उसके बाद बस यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है उस तरह से फार्मूले बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉस आ जाएगा तो 2 sin A इंटू साइन बी, फिर 2 cos इंटू कॉस बी, ऊपर भी फार्मूला बनता रहेगा नीचे भी, इस तरह से हल करिए मान आ जाएगा। ठीक, आप जो है इस तरह से मानों को निकाल सकते हैं। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पे। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसे सिद्ध करना है। यहाँ पर sec (8θ-1) बटे sec 4θ-1 बराबर tan 8θ बटे tan 2θ, ये सिद्ध करना है हमें, इसके बराबर ये लाना है। तो इसे बताएंगे हम क्या, पहले क्या करेंगे हम, देखिए चूँकि sec थीटा है यहाँ पर tan थीटा हमें लाना है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके sin 2θ या cos 2θ इस तरह के जो फार्मूले आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप उस फार्मूले का यूज यहाँ पर होगा। देखिए हम यहाँ पर अपने वीडियोस में क्वेश्चन भले ही कम कराएं, 2-3 एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन या 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ताकि उसके और उसको जो है बड़े ही डीपली इससे समझा देते हैं, मतलब बहुत गहराई से उसको समझा देते हैं, जिससे आप अगले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका जो है वहाँ से जो है ये नहीं होगा कि हमने नहीं उसको बताया है। ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ से आपको ये लगे कि ये इस तरह से क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते इनके वीडियो देख करके। ठीक, सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो आपके 11th के जो है सिलेबस के अनुसार। ठीक, तो हमने जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया और sec 8θ-1 और बटे sec 4θ-1 इसको हमने एलएचएस के रूप में लिया, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, इसके बराबर ये लाना है हमें। ठीक, तो हम इसे जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें tan लाना है। हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि sec 2θ का फार्मूला पता है नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1/cos कर देते हैं, क्योंकि हमें cos का पता है, तो ये क्या करते हैं 1/cos, यहाँ पर cos लिख देते हैं। ठीक, cos 8θ -1 अपान में 1 अपान नीचे भी वही करेंगे, sec 4θ है 1/cos 4θ लिख सकते हैं इसको -1। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, अब आगे हम क्या करते हैं, इसको
कॉस 1 थीटा को हमने यहाँ बटे 1 मान सकते हैं, इस तरह से तिर्यक गुणा करके आप जानते हैं, इसको बताएंगे नहीं ज़्यादा इसमें। 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपान में कॉस 8 थीटा, चलिए इसको लिख देते हैं कॉस 8 थीटा अपान में, देखिए ये ऊपर वाला काम हो गया, क्योंकि देखिए इससे इसको गुणा किया 1 आया, इससे इसको गुणा किया कॉस 8 थीटा अपान इसको इससे गुणा किया, ये तिरछा गुणा, इसको इससे और इसको इससे, इस तरह से गुणा। यहाँ भी नीचे वैसे करेंगे हम 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपान कॉस 4 थीटा, ये हमारा यहाँ पर बना जैसे ऊपर वैसे। तो अब क्या करते हैं, जो कि सबसे नीचे वाला यहाँ चला जाता है और इससे इसको गुणा हो जाता है ना, इस तरह से हमने देखा है, सभी क्वेश्चन में लगाते हैं तो इस तरह से करते हैं, जब 4 संख्याएं आ जाती हैं तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको जब यहाँ गुणा हुआ तो पहले क्या करिए आप, चूंकि यहाँ जो है cos 8 थीटा है, ठीक, इसको हम 2 × 4 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, जैसे 2 से 4 गुणा करेंगे क्या आएगा, 8 ही तो आएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 2 × 4 थीटा, इस तरह से इसको कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमने 2 थीटा का फार्मूला बनाना, 2a का साइन 2a का या cos 2 है, cos 2a का फार्मूला हमने बनाना चाहा यहाँ पर, इस वजह से 2 × 4 में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ नीचे भी यहाँ भी डायरेक्ट, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आप स्टैंडर्ड हो चुके हैं, दो सवाल मतलब दो चीज़ों को एक साथ करने का जो है सक्षम है उसमें करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने 2 × 2 थीटा लिख दिया, 4 थीटा जो यहाँ पर था, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी अब देखिए सवाल में देखिए कैसे बनता है, अभी देखिए आगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें दिमाग लगाओगे तभी आएगा, क्या कैसे करिए इसमें बस केवल करते ही जाना है, करते ही, अभ्यास बहुत करना है इसका। ठीक, अब इसको देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 1 माइनस, चूंकि हम जानते हैं, देखिए अब डायरेक्ट हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, जिससे हम जानते हैं ये कि cos 2 थीटा भैया होता है, cos 2 थीटा जो 2a मान लीजिए, यहाँ पर a मानिए 2a, फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इस तरह से फार्मूला हमने पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पर इतना इसके बराबर होता है, यहाँ से अगर हम चाहें तो चूंकि हमारा 1 माइनस cos 2a इस तरह से दिया गया, 1 माइनस cos, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, cos 2a माइनस को उधर ले जाइए, मतलब 1 को उधर ले जाइए, -1 बराबर -2 साइन स्क्वायर a। अब चूंकि यहाँ पर 1 माइनस cos, यानी ये चीज माइनस में, तो यहाँ पर माइनस से गुणा कराइए तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी cos 2a + 1, यानी 1 + cos 2a, इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा। 1 + cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a, ये मतलब 1 + cos 2a, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ इसके स्थान पर 2 साइन स्क्वायर a, एक जगह क्या है 4 थीटा है, इस तरह से इसको लिख देंगे, यानी 2 यहाँ पर लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक, 4 थीटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है a के स्थान पर 2a, यहाँ a के स्थान पर क्या है a। चलिए इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, इंटू लिखिए, पहले इसको भी कर दीजिए, जो ये नीचे वाला था उसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर cos 4 थीटा बन जाएगा, इसको हटा देते हैं, जो हमने फार्मूला यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर देखिए बट्टे लगा देते हैं, और उसी तरह यहाँ नीचे वाला हम कर सकते हैं 1 माइनस, उसी तरह है 1 माइनस cos 2a, केवल a का मान यहाँ पर 2 थीटा है बस, 1 माइनस cos 2a, इसका मान 2 साइन स्क्वायर a, यही तो होगा हमारा मान, तो 2 साइन स्क्वायर, उसके बाद a का मतलब 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा लिख दीजिए। ठीक, ये बात हो गई। अब ये हमारा जो 8 थीटा था यहाँ पर गुणा हो जाएगा, cos 8 थीटा, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर आया। ठीक, ये इस तरह से गुणा होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे आगे, देखिए इशू को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आप, चूंकि हमें जो है tan 8 थीटा बनाना है, ये ध्यान में रखना होगा। ये देखिए ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा,
टू साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इस तरह से है। ठीक, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इस तरह से हमने किया। इसको इंटू साइन, देखिए यहाँ पे क्योंकि इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 4 थीटा है ना, तो इसको हम 2 बार, चूंकि हम फार्मूला बनाने के लिए इस तरह से हमने किया। इस तरह से इसको किया जा सकता है कि नहीं, देखिए इस चीज़ को, ये ऊपर वाले पद को हम साइन स्क्वायर को 2 बार लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हमने 2 बार उसको लिख दिया और बाकी वैसे सारे पद को हमने लिख दिया। ठीक, चलिए अब क्या होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, देखिए ये है 2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी, सॉरी कॉस ए है, यहाँ पर भी 4 थीटा है, यहाँ भी 4 थीटा है, यानी दोनों कोण जब समान होते हैं तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है साइन 2a, बिल्कुल सही, ये साइन 2a के बराबर होता है। ए का मतलब 4 थीटा यानी कि 2a यानी कि 2 इंटू 4 थीटा यानी कि 8 थीटा, साइन 8 थीटा हो जाएगा इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, और ये वैसे रहेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, हम वैसे रहेंगे, लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस, देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर था, इसको 2 बराबर मतलब दोनों और गुणा था ना, उसको बांट दिया हम फार्मूला बनाने के लिए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फार्मूला साइन 2a होता है, 2a यानी कि 4 इंटू 2, ठीक, तो 8 हो जाएगा, थीटा है थीटा, साइन 8 थीटा, ठीक, इंटू साइन 4 थीटा हमारा बच रहा था, वैसे हमने इसको लिख दिया। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए देखिए अब हमारा ये देखिए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है। ठीक, अब चूंकि हमारा इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब नीचे वाले पद को इसे लिख दीजिए पहले, अभी देखिए 2, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ठीक 2 का काम हो गया, यहाँ पर 2 अब नहीं लिखना है, ये 2 था हमारा, ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया, और साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, इसको कुछ नहीं करते, जैसे वैसे रहने देते हैं, क्योंकि साइन 8 थीटा बटे कॉस 8 थीटा यही मिलकर के tan 8 थीटा का निर्माण करेंगे, इस वजह से इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस इसी को हमें किसी तरह tan 2 थीटा में बदलना है। ठीक, अपान में, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है तोड़ते हैं 2 थीटा में, तो क्या करेंगे, साइन 4 थीटा है, यहाँ पर साइन 4 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर बदल सकते हैं ना, साइन 2 इंटू 2 थीटा, ये ए का कार्य करेगा 2 थीटा हमारा, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ पर बन जाएगा क्या हमारा साइन 8 थीटा, उसको इसे रहने दीजिए कोसाइन 8 थीटा को, अपान में इसके नीचे कॉस 8 थीटा को लिख दीजिए, क्योंकि यही हमें बनाना है कॉस 8 थीटा। ठीक, अब इंटू में मतलब पूरा बटे लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए साइन 2 इंटू ए का मतलब 2 थीटा, तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं साइन 2 थीटा, एक 2 थीटा आ जाएगा, और 2 भी साथ में रहेगा, 2 इंटू होता है ना, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 थीटा का फार्मूला मतलब 2a का फार्मूला। अब साइन 2 थीटा यहाँ मतलब कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा हमारा, इसका फार्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया। अब चूंकि ये हमारा 2 पहले से था, ये तो 2 से 2 यहाँ पर ये कट जाएगा, बिल्कुल सभी गुणा में है तो कर सकता है, इसे जोड़ घटाव में होता तो नहीं करता है, इसे गुणा में है ना, इस वजह से चाहे यहाँ से हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 बार साइन 2 थीटा, तो एक थी ये इससे कट जाएगा, ये बन गया हमारा, देखिए इस साइन 8 थीटा बटी कॉस 8 थीटा हमारा बन गया tan 8 थीटा, ये हम जानते हैं क्योंकि साइन बटी कॉस क्या होता है, जो कोण दोनों समान है, साइन 8 थीटा बटी कॉस 8 थीटा, इसका क्या मतलब हुआ tan 8 थीटा, सही से इसको लिख देते हैं tan 8 थीटा। ठीक, अब बटे लगा इंटू कॉस 2 थीटा, इसको हम नीचे ला सकते हैं, इस तरह से हमने देखिए इस पद को हमने देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो सबसे नीचे वाला पद को हम सबसे ऊपर लाए थे, यानी सबसे ऊपर वाले पद को सबसे नीचे ले जा सकते हैं, सबसे नीचे यही तो होगा, सबसे नीचे। ठीक, तो यहाँ पर हम साइन 2 थीटा बटे
साइन 2 थीटा यहाँ पर पहले से है, बटे ये हमारा कॉस जो 2 थीटा है उसको हमने इसके नीचे ले आया, यानी कि कॉस 2 थीटा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉट 2 थीटा। तो tan a थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, कॉट को क्या ले सकते हैं 1/tan 2 थीटा, तो वही हमारा उसमें भी आ जाता है, लेकिन हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ से देखिए यहाँ, तो tan a थीटा ये हमारा वैसे रहेगा tan 8 थीटा अपान में साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा tan 2 थीटा। यही तो हमारा RHS था, यही हमें लाना था RHS। देखिए ये tan 8 थीटा अपान में tan 2 थीटा, यही हमें लाना था, ये हमने ला दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है उसको लगाइए, जो ना आए वो हमसे डिस्कस करिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो के दिया है, वहाँ से ज्वाइन करिए एंड डिस्कस पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।